आर्मी चीफ तैनात करने की सलाहियत रखते हैं, जो शहबाज शरीफ उनसे मशवरा करने लंदन पहुंच जाते हैं? जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया गया तो वो 7वें नंबर के ऊपर थे। उसी ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो एक मुंतखब हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा, उसके बाद मार्शल लॉ लगा और फिर वो खुद 10 साल इक़्तिदार के ऊपर काबिज रहे। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी बेसिस पे हुई है? शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक मुश्तरका फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्तियाक गोंदल ऑफिशियल। आज हमारे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवालात हैं, तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सबसे पहले आप ये बताएंगे, क्या माजी में पाक फौज में सिर्फ टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल में से किसी एक को आर्मी चीफ बनाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ टॉप 5 में से कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होकर आर्मी चीफ बनता है, बल्कि हमने 1976 में देखा जब जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया गया तो वो 7वें नंबर के ऊपर थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उन्होंने पहले 6 को साइड लाइन पे करके तो जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। पाकिस्तान की किस सियासी जमात ने कितने आर्मी चीफ बनाए? अच्छा, इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 जो आर्मी चीफ तैनात किए और ये पांचों के पांचों जो थे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तैनात किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 और इसी तरीके से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अगर वो चाहते तो एक नया आर्मी चीफ तैनात कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी की। आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ आर्मी चीफ तैनात करने की सलाहियत रखते हैं, जो शहबाज शरीफ उनसे मशवरा करने लंदन पहुंच जाते हैं? अच्छा, अगर इस हवाले से हकायक का जायजा लिया जाए तो वो बड़े भयानक है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से 1972 से लेकर 2022 तक हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 10 आर्मी चीफ जो हैं वो आए और उन 10 में से 5 जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तैनात किए। और दिलचस्प बात यह है कि इन 5 आर्मी चीफ में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो नवाज शरीफ साहब की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरा हो। नवाज शरीफ साहब ने किस किस को आर्मी चीफ अपॉइंट किया? अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने आसिफ नवाज को किया, फिर वहीद काकड़ को, फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ, उसके बाद जनरल रहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा जो मौजूदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इनको भी नवाज शरीफ साहब ने तैनात किया। आपने अभी जैसे जिक्र किया, तो क्या सिर्फ नवाज शरीफ के लगाए गए आर्मी चीफ ही उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके? अच्छा, ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम तारीख का जायजा लें तो आपको याद होगा 1976 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को अपना आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर किया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उससे 1 साल के बाद ही जुलाई 1977 के अंदर उसी ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो एक मुंतखब हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा, उसके बाद मार्शल लॉ लगा और फिर वो खुद 10 साल इक़्तिदार के ऊपर काबिज रहे। क्या वाकई आर्मी चीफ सियासी जमातों के लिए बेनिफिशियल यानी फायदेमंद साबित होता है? अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो भी आर्मी चीफ होता है, अगर उसको कोई भी सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार के अंदर होती है और उसका जो वज़ीर आज़म होता है वो अगर आर्मी चीफ को मुंतखब करते हैं और वो ये सोचे कि वो आर्मी चीफ जो है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा या सियासी तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो ऐसा सोचना इंतहाई गलत बात है। क्योंकि तारीख हमें ये बताती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब ने जो आर्मी चीफ 5 मुकर्रर किए थे उसके हवाले से हमने जायजा भी लिया, तो इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि आर्मी चीफ जो होता है उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, एक अपनी सोच होती है। वो किसी एक सियासी पार्टी के साथ वफादार नहीं होता, बल्कि वो अपने इदारे और पाकिस्तान के साथ जो है वो मुखलिस होता है, उसका वफादार होता है। अगर ये वफादारी सिर्फ और सिर्फ उस वज़ीर आज़म तक महदूद रहे जिसने उसको आर्मी चीफ लगाया, तो फिर यूं जो है इक़्तिदार के ऊपर जो है अमरीयत हमें गालिब नजर न आए। 75 सालों में मुंतखब हुकूमतों ने कितना अरसा हुकूमत की और पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ का खतरा क्यों पाया जाता है? अच्छा, अगर हम सिर्फ 75 सालों की बात करें तो जो 40 साल थे वो तो मुंतखब हुकूमतें जो थी उन्होंने इक़्तिदार के ऊपर हमें वो नजर आई, लेकिन 35 साल हम देखते हैं कि अमरीयत का दौर रहा। 3 बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा। इसलिए जब भी थोड़े से हालात ख़राब होते हैं, ये लगता है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के दरमियान कुछ कशीदगी या तनाव बढ़ा है, तो फ़ौरन से हमारा माइंड उस तरफ जाता है कि खुदा न खास्ता फिर तो एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगने वाला। क्या पाकिस्तान की अस्करी तारीख में कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी बेसिस पे हुई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में अगर 14 आर्मी चीफ लगे हैं तो उनमें से 4 जो आर्मी चीफ थे वो बिल्कुल जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे वो आर्मी चीफ तैनात हुए। और अगर इन 4 लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से बात की जाए तो इनमें टिक्का खान थे, फिर जनरल असलम बेग, फिर जनरल जहांगीर करामत और जनरल इशफाक परवेज कियानी भी हमने देखा कि वो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल थे जो बाद में प्रमोट होकर आर्मी चीफ बने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इस वक्त सीनियरिटी बेसिस पे पहले 6 नंबरों पे कौन है और शहबाज शरीफ साहब के लिए तैनाती कितनी मुश्किल है? अगर अभी मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए और पहले 6 नंबरों के हवाले से जैसा आपने कहा, तो पहले नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद मिर्जा, तीसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, 5वें नंबर के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और 6ठे नंबर के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। और जैसा आपने कहा कि शहबाज शरीफ के लिए तैनाती कितनी मुश्किल है, अगर हम माजी में देखें तो हमने देखा कि लेट्स सपोज जैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो वो खुद ही आर्मी चीफ तैनात कर देते थे, लेकिन इस दफ़ा
دفعہ یہ تعیناتی شہباز شریف صاحب کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو انہوں نے جو بھی آرمی چیف لگانا ہے انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، اس لیے وہ لندن میں بھی ہمیں دورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت 12 سیاسی جماعتوں سے زائد جماعتوں کی مخلوط حکومت ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب بھی خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کر پائیں گے کہ انہوں نے آرمی چیف کس کو تعینات کرنا ہے. اب آرمی چیف کی جو تعیناتی کا فیصلہ ہے وہ صرف شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنا، بلکہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مشترکہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام آپ نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلی بار تک کے لیے اللہ نگہبان.